हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको लेकर के बच्चे काफी डरे हुए होते हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस डर को खत्म करने के लिए हम त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति को कैसे सीखा जाए। सबसे पहले हमें बता दें कि त्रिकोणमिति के जो जनक है हिप्पोकर्स को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के जनक हिप्पोकर्स को कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द त्रिकोणोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। गोन, गोन का मतलब होता है भुजा। मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं की माप। एक समकोण त्रिभुज में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब आता है कि बात कि हम जो त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और उसके कोण का अध्ययन करते हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक समकोण त्रिभुज को उसके कुछ भुजाओं के अनुपात को न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन जो करेंगे वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो हमने देखा कि त्रिकोणमिति के जनक हिप्पोकर्स को कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ट्राई। ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा, मेट्रॉन का मतलब माप, यानी तीन भुजा की माप। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब आता है कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब कि उसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। इसका नाम हमने दे दिया बी, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया सी। यानी एक समकोण त्रिभुज होगा। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और एक जो दोनों कोण होंगे ए और सी एक न्यून कोण होंगे।
अब आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हमने त्रिकोणमिति में जाना कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका मतलब क्या है, और त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करेंगे और उसमें कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, यानी एक कोण 90 डिग्री हो, अब बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। अब होता है कि समकोण त्रिभुज जो पढ़ेंगे हम, वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इसको आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम हटते हैं यहाँ से, स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप चाहे तो नोट्स बना ले, नोट डाउन कर ले। करते हैं कि आपने जो त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को पढ़ा उसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात हमने एक समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। तो जब हमने समकोण त्रिभुज ले ही लिया तो इसका नाम भी दे देंगे, जैसे ए बी और सी नाम दे दिया। अब त्रिभुज ए बी सी लिया जिसमें बी समकोण हो गया, बी समकोण है, तो बाकी के जो दो कोण बचेंगे वो न्यून कोण होंगे। यहाँ पे जो होगा ए और सी वो न्यून कोण ही होंगे। यहाँ पे हमने 90 डिग्री बी को मान लिया, तो यहाँ पे यदि हम 30 डिग्री मानते हैं तो यह 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तब जाकर के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा जो होगा एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। हमने बी को यदि समकोण मान लिया तो ए सी को जो है और ए जो है वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण कहने का मतलब है कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाता है। जो यहाँ पे सी जो होंगे और ए न्यून कोण हमेशा ऑलवेज एक्यूट एंगल, यानी हमेशा न्यून कोण होंगे। जो सी जो होगा और ए न्यून कोण होंगे। यहाँ पे 30 डिग्री है, न्यून कोण है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ए भी न्यून कोण है। तो कहने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका नाम हमने ए बी सी दे दिया, जिसमें बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो ये जो दो कोण बचा सी और ए न्यून कोण ही होगा, हमेशा न्यून कोण होगा। अब होता है कि समकोण त्रिभुज हमने लिया तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, नाम हम अपने हिसाब से जो चाहे वो रख सकते हैं। अब इसका हमने नाम P दे दिया, Q दे दिया और R दे दिया। अब इसको 90 डिग्री हो गया। यदि हम R को 60 डिग्री मानते हैं तो यहाँ पे जो कोण होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। P Q R एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें Q समकोण है। Q समकोण का मतलब यानी Q 90 डिग्री के बराबर है। तो हमने R को यदि 60 डिग्री माना तो P जो होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। तब जाकर के P Q R त्रिभुज एक बना जिसका तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज देखा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अब बाकी के जो दो कोण बनता है वो हमेशा न्यून कोण होगा। तो इसी बात को एक लाइन याद रखिएगा कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी थीटा जो होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे नाम हमने ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। यहाँ पे हमने एक थीटा कोण ले लिया। तो जो थीटा के सामने के भुजा थीटा के सामने है, थीटा का जो सामने भाई ए बी, ये होला लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। अब जब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो ये लंब हो गया, जो बाकी नीचे वाला बचा नीचे वाला आधार,
यानी थीटा के सटे जौन लाइन होला उ आधार होला, थीटा के सटे जौन नीचवा होला उ आधार होला। यानी जब थीटा के सामने के भुजा लंब हो गया तो थीटा का सटलका नीचे जौन होला ना उ आधार होला। जब लंब हो गया तो ये आधार हो गया। हाई जो सामने होगा 90 डिग्री के सामने हाई कर्ण होगा, ये कर्ण होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें सी हमने थीटा लिया, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो यहाँ नीचे बचेगा थीटा से सटा हुआ जो आधार होगा यानी आधार। अब 90 डिग्री के सामने जो होगा कर्ण होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में हम लंब पढ़ेंगे, आधार पढ़ेंगे और कर्ण पढ़ेंगे और पूरा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति इसी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो देखिए अब कहने का मतलब है कि बच्चा रट लेता है कि थीटा के सामने है जो है लंब होगा, हमेशा लंब है होगा। लेकिन ये बात जान लेना चाहिए कि थीटा जैसे जैसे हम बदलते वैसे वैसे लंब और आधार बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि लंब और आधार जो निर्भर करेगा वो थीटा के मान पर निर्भर करेगा और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी कर्ण ही रहा है, चाहे महाभारत में हो चाहे त्रिकोणमिति का कर्ण हो, हमेशा बड़ा ही है। इसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने थीटा यहाँ ना लेकर के यहाँ ले लिए। तो कहने का मतलब है यह थीटा है। अब थीटा के सामने हम क्या बोले हैं, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी अब हाई लंब हो गया, हाई आधार हो गया, थीटा का सटले हाई आधार हो गए, हाई कर्ण हो गया। कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम रट नहीं सकते हैं कि हाई लंब बोला हाई आधार होला, वो डिपेंड करता है थीटा के मान पे। यदि थीटा यहाँ पे है यानी मान लो 30 डिग्री चाहे 60 डिग्री चाहे 45 डिग्री कुछ भी दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है जो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो ये थीटा के सटा हुआ लाइन होता है ये हमेशा आधार होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो यदि हम थीटा को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दे तो कहने का मतलब है तब ये थीटा के सामने की भुजा ही लंब होती है, तो यहाँ जो बचेगा आधार हो गया, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। हम बोले था ना कर्ण कभी हारा नहीं है, कर्ण यहाँ पर भी है, कर्ण यहाँ, वही कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यदि अब हम इस समकोण त्रिभुज को घुमा दें यानी रोटेट कर दें, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब थीटा हम यहाँ पे ले ले, इसका नाम दे दिया हमने एम एन और ओ। हमने त्रिभुज एन एम ओ लिया जिसमें एम समकोण है, जिसमें एम समकोण है और थीटा हमने ओ ले लिया। तो यहाँ अब थीटा का सामने हाई जो होती है ना, थीटा का सामने थीटा है, थीटा के सामने अब हाई लंब हो जाए, हाई तक कर्ण हो जाए, हमेशा हाई लंब हो जाए तो हाई आधार हो जाएगा। यदि हम चाहे तो इसको और रोटेट कर दे, अब हम इसको ऐसे कर दे, अब हम इसको थीटा यहाँ पे ले ले, यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, इसका नाम दे दिया हमने एस टी और यू। त्रिभुज हमने एस टी यू ले लिया, तो यहाँ पे एस टी यू ले लिया तो कहने का मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया। तो यहाँ पे जो होगा थीटा, थीटा के सामने का भुजा हाई लंब हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा लंब होगा तो हाई क्या होगा, आधार हो जाएगा। हाई कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको लंब और कर्ण और आधार पहचानने में दिक्कत नहीं होगा।
तो देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज के बारे में जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात पे समकोण त्रिभुज से कैसे फार्मूला निकलते हैं। अब इस फार्मूला को हम इसी समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में इस त्रिकोणमितीय अनुपात से यानी समकोण त्रिभुज से हम फार्मूला त्रिकोणमिति के फार्मूला को ड्राइव करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।